देखिए आगे महेश मिश्रा बुक का बोट एंड स्ट्रीम का प्रीवियस क्वेश्चन, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। इसमें 15 क्वेश्चन है। यह सारा सवाल एक वीडियो में बता देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को तीन चौथाई किलोमीटर खेने में 11.1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7.5 मिनट लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताइए। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध मतलब बोट माइनस स्ट्रीम होगा, ठीक है। व्यक्ति को ही यहाँ पर बोट बी से सूचित कर दिए, ठीक है। और 3/4 किलोमीटर दूरी है। 3/4 किलोमीटर यानी कि इसको अगर मीटर में चेंज किया जाए ऐसे बनाते हैं। ग्यारह पूर्णांक 1/4 मिनट में लिखा है। 3/4 किलोमीटर खेने में 11.1/4 मिनट लेता है, यानी कि 45/4 मिनट हुआ। समझ गए? 45/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर, तो यानी कि 45 मिनट में 3 किलोमीटर है। तो इसका मतलब 15 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना? 60 मिनट में 4 किलोमीटर हो जाएगा। समझे? 45 मिनट में 3 किलोमीटर, तो इसका मतलब हर 15 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 15 चौके 60 मिनट में 4 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 4 किलोमीटर दूरी। यह धारा के विरुद्ध है, यानी कि विपरीत दिशा में। फिर वापस 7.5 मिनट में आता है। 7.5 मिनट वापस आता है, यानी कि अब 15/2 मिनट में वापस आ रहा है। तो वापस आने में भी तो वही दूरी तय किया होगा जितना जाने में तय किया। तो अब 15 मिनट में 3/2 किलोमीटर, तो 15 चौके 60 मिनट में कितना? 3/2 को अगर 4 से गुना करें तो 4 से या 2 बार में, यानी कि 6 किलोमीटर हो जाएगा। नहीं होगा? यह धारा की दिशा में, अगर नदी में विपरीत दिशा में गया हो कोई, तो वापस आएगा धारा की दिशा में। तो देखिए दोनों दिशा की चाल पता कर लिए। 60 मिनट में 4 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस आने में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो व्यक्ति की चाल यानी कि बोट की चाल अगर निकालना हो तो दोनों को जोड़ लेंगे। 6 4 10/2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 28 किलोमीटर तय करती है। यही नाव 38 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 21 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में 7 घंटे 50 मिनट में तय करती है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी? प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर, तो प्रतिकूल में बोट माइनस स्ट्रीम होगा, और अनुकूल प्रवाह में 28 किलोमीटर, तो यहाँ पर बोट प्लस स्ट्रीम। दूरी बटे चाल किए तो समय हुआ, टोटल 6 घंटे दिया है इसमें, ठीक है। फिर लिखा है 38 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में, तो 38 बटे बोट माइनस स्ट्रीम, और 21 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में, 21 बटे बोट प्लस स्ट्रीम। यह 7 घंटे 50 मिनट, यानी कि 7.50/60 घंटे बोल सकते हैं, ठीक है। अब सोचिए जरा किसको कितना लेना पड़ेगा। पहला तो पूरा घंटा है, 6 घंटा है, उसी से सोचिए। 24 और 28, बोट प्लस स्ट्रीम का मान अधिक होना चाहिए। 28 में 4 या 7 से भाग लगता है, तो अगर 7 से भाग देते हैं तो 4 बार में, तो इसको तब 12 लेना पड़ेगा, तब 4 2 6 आएगा, जो कि गलत होगा क्योंकि यह अधिक होगा इससे।
अगर हम 14 लें इसको तो 2 बार में, और इसको 6 लेते हैं तो 4 बार में। 4 2 6 घंटा हो जाता है। यह हो सकता है क्योंकि बोट प्लस स्ट्रीम का मोन अधिक आया। उसी तरह यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर 14 और यहाँ पर 6 लेते हैं तो 6 6 के 36, यानी 6.2/6 आ रहा है, और इसमें 14 से भाग देंगे तो 1.7/14 आएगा, आएगा ना, यानी कि 1.5 घंटा। 1.5 घंटा और 6 1 7 घंटा प्लस आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट हो चुका है। 2/6 को मिनट में बदलेंगे तो 10 दूनी 20 मिनट, यानी कि 7 घंटा 50 मिनट भी हो रहा है। संतुष्ट हो गया दोनों समीकरण 14 और 6 लेने पर। तो बोट की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़ लेंगे। 14 6 20/2 करेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है, और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब धारा का वेग क्या होगा? देखिए यहाँ पर दोनों दिशा में एक ही दूरी तय करने का समय दे दिया है, 3 घंटा और 9 घंटा। धारा की दिशा में 3 घंटा और विपरीत दिशा में वही दूरी 9 घंटे में, यानी कि 1:3। और बोट की चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा का वेग पूछा है। यहाँ पर यह फॉर्मूला यूज कर लीजिए, बोट इंटू m-n बराबर स्ट्रीम इंटू m+n। बोट का मान 4, m-n, यानी कि दोनों का अंतर 2 आएगा। स्ट्रीम m+n, 3 1 4, 4 4 कट गया। स्ट्रीम की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो रुके पानी में 5 किलोमीटर कितने देर में जाएगा? धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में, विपरीत यानी कि बोट माइनस स्ट्रीम, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, 2 किलोमीटर 1 घंटे में, और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 6 किलोमीटर होगा, तो बोल सकते हैं बोट प्लस स्ट्रीम 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे? धारा की दिशा में 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाएगा। तो दोनों दिशा की चाल पता कर लिए। रुके पानी में 5 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो इसका मतलब रुके पानी में बोट की चाल पता करना होगा। शांत जल में बोट की चाल 6 2 8/2, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो 5/4 घंटा आंसर होगा, यानी कि 1.1/4 घंटा। पांचवा क्वेश्चन है, यदि नाव ए से बी तक तथा पुनः ए तक जाने आने में कुल 4 घंटे का समय लेती है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ए से बी तक की दूरी क्या है? ए से बी, नाव और धारा दोनों की चाल दिया हुआ है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जाने में 4 और 2 6 होगा, वापस आने में 2 होगा। जाने आने में कुल 4 घंटे का समय लेती है। तो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या है? चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुना कुल समय। चाल देखिए 6 गुना 2 और योग 8 होगा, समय 4 घंटे है, तो ए से बी तक की दूरी 6 किलोमीटर हो जाएगी।
छठा क्वेश्चन है, एक आदमी शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है तथा एक नदी में पानी का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 75 मिनट में नदी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर पुनः वापस चला आता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। नदी में 2 स्थान ए से बी तक मान लिए। अब शांत जल में आदमी की चाल 5 है और धारा की चाल 1 है, तो जाने में 5 + 1 6 होगा और वापस आने में 5 - 1 4 होगा। जाकर वापस आने में 75 मिनट लगता है, यानी कि कुल टाइम दे दिया है 75 मिनट। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी, यह दूरी निकाल लेते हैं। चालों का गुणनफल करते हैं, 6 × 4 बटे चालों का योग 10 होगा, गुना कुल समय 75 मिनट में, इसको घंटा में चेंज कर दिए। 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 4 4, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। तो दूरी यहाँ पर 3 किलोमीटर हो जाएगी। सातवां क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है 60 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर पुनः वापस चली आती है और उसे कुल 4.5 घंटे लगते हैं। धारा की चाल क्या है? फिर से उसी फॉर्मूला पर बनेगा यह भी। तीस किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में मोटर बोट की चाल है, तो धारा की चाल x मान लिए, तो जाने में 30 + x, वापस आने में 30 - x, और दूरी दिया है 60 किलोमीटर, और फिर कुल समय लगा है 4.5 घंटे। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं। दूरी 60 किलोमीटर, दूरी बराबर क्या होता है? चालों का गुणनफल 30 + x × 30 - x बटे चालों का योग, दोनों को जोड़ेंगे तो x x कटेगा, 30 30 60 हो जाएगा। कुल समय 4.5 घंटे, 4 दूनी 8, 1 9 बटे 2 घंटे। 3 से 3 बार या 20 बार, फिर 3 से 20 बार, तो 20 × 20 400 × 2 800, इधर a² - b², यानी कि 900 - x², तो x² बराबर 100 बचेगा, तो x का मान 10, तो स्ट्रीम की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 8वां क्वेश्चन है, एक नदी की धारा का वेग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विरुद्ध एक नाव की चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के साथ वह नाव 5 घंटे में कितनी किलोमीटर दूर चली जाएगी? नदी में धारा का वेग 3.5 है, धारा के विरुद्ध नाव की चाल 12.5 है, तो धारा के साथ वह नाव 5 घंटे में कितनी दूरी तक? तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल 12.5, यानी कि बोट माइनस स्ट्रीम दिया है 12.5 और स्ट्रीम की चाल है 3.5। ठीक है, तो स्ट्रीम का मान यहाँ पर 3.5 रखेंगे तो यह इधर आके जुटेगा, तो बोट की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, तो धारा के साथ पूछा है 5 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी, तो धारा के साथ उसकी चाल पता कर लेते हैं। 16 3 19, यानी कि 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। धारा के साथ चाल 19.5, तो 5 घंटे में धारा के साथ कितनी दूर तक जाएगी? तो 19.5 × 5, 19 × 5 = 95, 2 97.5 किलोमीटर, 97.5 किलोमीटर दूर जाएगी। नौ नंबर है, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 53 किलोमीटर की दूरी को धारा के साथ तथा 70 किलोमीटर की दूरी को धारा के विरुद्ध जाने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा?
बोट की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा और स्ट्रीम की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लिखा है 53 किलोमीटर दूरी धारा के साथ और 70 किलोमीटर दूरी धारा के विरुद्ध तय करने में लिए गए समय का अनुपात। समझ गए ना? 53 किलोमीटर दूरी धारा के साथ और 70 किलोमीटर दूरी धारा के विरुद्ध तय करने के समय का अनुपात पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब धारा के साथ है तो चाल लूटेगा, 22 4 26, 26.5 होगा, और धारा के विरुद्ध घटेगा, 22 में 4.5 घटा देंगे तो 17.5 बचेगा। ठीक है, अब 26.5 से 2 बार में 53, 17.5 से 4 बार में 70, और इस 2 से 4, यानी कि समय का रेशियो आ जाएगा 1:2। दस नंबर है, एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक तैर कर जा सकता है तथा वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तक तैर सकता है। उस नदी में यदि एक कागज की नाव रख दिया जाए तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूर तक बहकर चली जाएगी। देखिए, पहले झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक तैर सकता है। झील और नदी में क्या फर्क होता है? झील का पानी शांत होता है और नदी का पानी गतिशील। तो झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर, तो इसका मतलब केवल बोट की चाल निकलेगी यहाँ पर। अगर 15 मिनट में 2 किलोमीटर तो 15 चौके 60 मिनट में 2 चौके 8 किलोमीटर, यह केवल बोट की चाल निकला। और वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर। धारा के साथ है तो बोट प्लस स्ट्रीम होगा, 20 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 20 तिया 60 मिनट में 4 तिया 12 किलोमीटर। अब समझिएगा, यहाँ पर केवल बोट 1 घंटा में 8 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोट प्लस स्ट्रीम धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पूछा है, उस नदी में यदि एक कागज की नाव रख दिया जाए तो 2.5 घंटे में वह नाव कितनी दूर बहकर चली जाएगी। तो कागज की नाव में अपनी चाल होती है क्या? नहीं होती है। कागज की नाव को अगर नदी में रख देंगे तो वह केवल धारा के सहारे ही आगे बढ़ेगी। तो इसलिए हम धारा की चाल यहाँ पर निकालते हैं, स्ट्रीम की चाल। 12 में 8 घटा देंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस गति से धारा के साथ कागज की नाव आगे बढ़ेगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2.5 घंटा समय दिया है, तो 10 किलोमीटर तक बहकर चली जाएगी। ग्यारह है, एक नाव नदी की धारा के विपरीत 5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी दूरी वह 2 घंटे में धारा के साथ में चलकर तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात क्या है? देखिए, एक नाव नदी की धारा के विपरीत 5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी दूरी वह 2 घंटे में धारा के साथ में चलकर तय करती है। साथ और विपरीत समय बराबर है? नहीं। धारा के साथ 2 घंटे में जितनी दूरी तय करती है उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में। तो यह दोनों दिशा में लिए गए समय का अनुपात हो गया। तो चाल का अनुपात इससे उल्टा होगा कि नहीं? 5:2। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है शांत जल में नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात, यानी कि बोट और स्ट्रीम के चाल का रेशियो।
तो दोनों दिशा की चाल का रेशियो पता है, 5 धारा के साथ है, यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम और ये बोट माइनस स्ट्रीम। तो बोट की चाल निकालने के लिए 5 2 7 में 2 से भाग देंगे, और स्ट्रीम के लिए 5 - 2 3 में 2 से भाग देंगे। समझे ना? जब दोनों दिशा की चाल पता होती है तो नाव की चाल निकालने के लिए जोड़कर 2 से भाग और धारा के लिए घटाकर 2 से भाग दिया जाता है। तो इस तरह से 7:3 होगा। बारह नंबर क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल तथा एक नदी के धारा की चाल में 5:3 का अनुपात है। नदी में दो अलग अलग दूरियों के बीच 10:7 का अनुपात है। यदि उन दूरियों को क्रमशः वह नाव धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ तय करे तो लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? शांत जल में नाव की चाल और नदी के धारा की चाल में 5:3 का अनुपात है। बोट और स्ट्रीम के चाल में रेशियो है 5:3 और नदी में दो अलग अलग दूरियों के बीच 10:7 का अनुपात है। यदि उन दूरियों को क्रमशः वह नाव धारा के विरुद्ध और धारा के साथ तय करे तो लिए गए समयों का अनुपात। देखिए यह जो दूरी है दो अलग अलग, पहली दूरी 10 धारा के विरुद्ध तय करना है और बाद वाली 7 धारा के साथ, तो लिए गए समय का अनुपात। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। पहली दूरी 10 है और इसको धारा के विरुद्ध तय करना है तो चाल घटेगा, 5 - 3 2, और धारा के साथ है दूसरी दूरी और धारा के साथ चाल जुटेगा, 5 3 8 होगा, 2 पंचे 10, तो इधर 40:7 हो जाएगा लिए गए समय का अनुपात। तेरह नंबर क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल का आधा भाग है। धारा का वेग क्या है? शांत जल में नाव की चाल 12 है, नाव की चाल 12 और लिखा है धारा का वेग s मान लिए, धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल का आधा है। धारा के विरुद्ध यानी कि विपरीत दिशा में 12 - स्ट्रीम होगा, क्योंकि बोट की चाल तो 12 है, स्ट्रीम की चाल s मान लिए। लिखा है धारा की चाल धारा के विरुद्ध नाव की चाल का आधा है। अब धारा का निकल जाएगा, 2 इधर आएगा तो 2s बराबर 12 - s, तो 3s बराबर 12, s का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 आंसर आएगा। 14 नंबर है, एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 5 घंटे का समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग में 8:1 का अनुपात है। धारा के अनुकूल वह नाव 90 किलोमीटर कितने समय में तय करेगी? एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध है तो बोट माइनस स्ट्रीम होगा, और धारा के साथ 36 किलोमीटर, तो 36 में बोट प्लस स्ट्रीम। इसको तय करने में कुल 5 घंटे लेती है। समझ गए? धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर और धारा के साथ 36 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटे समय लगा। अब नाव और धारा के चाल का रेशियो है 8:1। तो पूछा है धारा के अनुकूल वह नाव 90 किलोमीटर कितने समय में तय करेगी? तो इसको हम 8x और x मान लेते हैं, ठीक है। तो 42 बटे बोट माइनस स्ट्रीम 7x बचेगा और बोट प्लस स्ट्रीम 9 हो जाएगा, 8 1 9x बराबर 5, 9 से 4 बार, 7 से 6 बार, तो 10 बटे x बराबर 5, x का मान 2 आया।
तो धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर तय करना है। अगर x का मान 2 है तो 9x का मान 18, धारा की दिशा में 8 1 9x हुआ तो 18 आएगा। 90 किलोमीटर दूरी तय करने का समय पूछा है, तो 90/18 कितना आ जाएगा? 5 घंटे। पंद्रह नंबर है, एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में एक नाव की चाल में 2:5 का अनुपात है। उसी नदी की धारा की चाल तथा एक अन्य नाव की चाल में 3:4 का अनुपात है। दोनों नावों की शांत जल में चालों में क्या अनुपात है? एक नदी की धारा और शांत जल में नाव की चाल 2:5। धारा को S मान लिए, एक नाव है B1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका रेशियो है 2:5। फिर से इसी नदी में एक अन्य नाव के साथ अनुपात, उसी नदी में है तो धारा की चाल तो सेम होगी, और दूसरी नाव है तो B2 इसको मान लिए, और इसका रेशियो है 3:4। तो दोनों नावों की चाल का अनुपात पूछा है, यानी कि B1:B2। तो सोचिए जरा, B1 और B2 का रेशियो निकालने के लिए अगर हम यहाँ पर B1/S और यहाँ पर S/B2 कर दें तो S कटेगा कि नहीं, केवल B1/B2 बचेगा। वही कर लीजिए, B1 5 है, S 2, इधर S 3 और यह 4, तो इस तरह से 15:8 हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब एक और एक्सरसाइज बचा है, उसमें 25 सवाल है, अगले दिन उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए।